नमस्कार साथियों। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण की बात करने वाला हूं, क्रियात्मक अनुसंधान। आमतौर पर अनुसंधान शब्द का मतलब जब भी अनुसंधान शब्द आता है तो हमारे दिमाग में आता है कि कोई न कोई खोज होती है, कोई न कोई जिसको हम अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, कोई न कोई नई चीज़ ढूंढना, कोई समस्या के निराकरण के लिए कुछ डेटाज को कलेक्ट करना, ये चीज़ें दिमाग में हमारे आती है। लेकिन हमारे प्रकरण का नाम है क्रियात्मक अनुसंधान। दुनिया के अंदर कुछ अनुसंधान मौलिक भी होते हैं, कुछ अनुसंधान क्रियात्मक भी होते हैं। दोनों क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग क्यों करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान कहाँ काम आता है, ये सारे मुद्दों पर चर्चा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्रियात्मक अनुसंधान हम कहते हैं ना, बेसिक मीनिंग इस प्रकरण में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब क्रिया के दौरान। जैसे उदाहरण के तौर पर एजुकेशन के अंदर वैसे तो बहुत बड़े स्तर और छोटे स्तर काफी सारा विकेंद्रीकरण है। भारत सरकार के स्तर पर एजुकेशन मिनिस्ट्री है, राजस्थान स्टेट के गवर्नमेंट स्तर पर जो है वो आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री मिलेगी, आपको शिक्षा की नीतियां बनाने के लिए सचिवालय मिलेगा, हमारे स्कूल शिक्षा विभाग का हेड प्रमुख शासन सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव होता है, वो हमें मिलेगा, हमें डायरेक्टरेट लेवल पर डायरेक्टर्स मिलेंगे, हमें मंडल लेवल पर जॉइंट डायरेक्टर्स मिलेंगे, हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मिलेंगे, यानी और हमें ब्लॉक लेवल पर पीओ, ब्लॉक लेवल पर सीबीओ और हमारे ग्राम पंचायत लेवल पर पीओ भी मिलेंगे। लेकिन इतने सारे लेवल्स एजुकेशन के मैनेजमेंट के हम देखते हैं आमतौर पर, मगर एजुकेशन का एग्जीक्यूशन कहां पर होता है? स्कूल के अंदर एजुकेशन का एग्जीक्यूशन यानी कि एजुकेशन क्रियान्वित कहां हो रही है, शिक्षा दी कहां जा रही है। क्या शिक्षा सचिवालय में दी जा सकती है? क्या शिक्षा निदेशालय में दी जा सकती है? क्या शिक्षा मंडल लेवल पर दी जा सकती है? क्या शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में दी जा सकती है? नहीं, शिक्षा का क्रियान्वयन स्तर क्या है? विद्यालय। वैसे ही अगर मेडिकल फील्ड होगा तो मेडिकल फील्ड में एग्जीक्यूशन लेवल क्रियान्वयन स्तर क्या होगा? हॉस्पिटल होगा। तो क्रियात्मक अनुसंधान ऐसे अनुसंधानों को कहते हैं जो अनुसंधान क्रिया के वास्तविक स्तर पर आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए कुछ डेटास को कलेक्ट करके और कुछ रिसर्च जो की जाती है उसको हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। आपको ध्यान हो, एजुकेशन के अंदर क्रियान्वयन का स्तर स्कूल है, मेडिकल फील्ड के अंदर क्रियान्वयन, आज बीमारी का इलाज तो हॉस्पिटल, क्लिनिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहीं पे होना है। जैसे बिजनेस के अंदर एग्जीक्यूशन लेवल मजदूर काम कारखानों में करते हैं। तो किसी भी फील्ड के अंदर ये क्रियात्मक अनुसंधान हो सकता है। लेकिन क्रियात्मक, और हम लोग जो पढ़ेंगे इस टॉपिक में वो एजुकेशन के हिसाब से पढ़ेंगे, और हम लोग जो भी बात करेंगे वो शिक्षा के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों का ये प्रकरण एजुकेशन से रिलेटेड यहां पर हमारे सिलेबस में है। मैं बताना चाहूंगा कि जो क्रिया का वास्तविक स्तर होता है, चाहे इस एजुकेशन के अंदर स्कूल हो, मेडिकल के अंदर हॉस्पिटल क्लिनिक हो, या फिर बिजनेस के अंदर कारखाने फैक्ट्रीज हो, जो क्रिया का वास्तविक स्तर है वहां जो क्रिया करने वाले लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, जो काम करने वाले वर्कर्स है, जो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स है, अगर हॉस्पिटल में है तो डॉक्टर्स, नर्सेज, कंपाउंडर्स वो है, फार्मा स्टाफ वो है। कहने का मतलब जो क्रिया का वास्तविक स्तर है वहां काम करने वाले लोगों को जो समस्याएं आती है उन समस्याओं का निदान करने के लिए और उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए जो अनुसंधान किया जाता है वो अनुसंधान अपने आप में क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। पहले बेसिक मीनिंग अगर पता हो ना तो आगे बढ़े तो समझ में आता है कि हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। क्रियात्मक अनुसंधान या फिर जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन रिसर्च, ध्यान देना, अंग्रेजी के अंदर इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन रिसर्च। एग्जीक्यूशन का मतलब क्रियान्वयन जिस स्तर पर हो रहा है उस स्तर पर आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स के कारणों को पता करने के लिए, प्रॉब्लम का निदान और फिर उनका निराकरण करने के लिए जो रिसर्च करी जाती है उस रिसर्च को कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। जब क्रियात्मक अनुसंधान या एग्जीक्यूशन रिसर्च शब्द की बात करता हूं तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था मिस्टर कोलियर ने। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान का उल्लेख महोदय बकिंघम ने जब 1926 के अंदर अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स के अंदर किया तो निश्चित रूप से यह क्रियात्मक अनुसंधान लोगों की नजर में आया, लोगों के ध्यान में आया।
क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत के अंदर विकसित करने का, इसको डेवलप करने का श्रेय सबसे ज्यादा जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की है, उसके प्रोफेसर मिस्टर स्टीफन एम कोरे को। और मैं बताना चाहूंगा, अगर हम मनोविज्ञान में बात करें तो क्रियात्मक अनुसंधान सामाजिक मनोविज्ञान, जो कुर्ट लेविन का मनोविज्ञान है, सामाजिक मनोविज्ञान है, उसकी देन जो है वो माना जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान के सिद्धांत की देन क्रियात्मक अनुसंधान को माना जाता है। और क्रियात्मक अनुसंधान शुरुआत में एजुकेशन में बाद में आया। मैं बताना चाहूंगा, पहले ये अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र के अंदर अस्तित्व में आया। शुरुआत इसकी जो हुई मूल रूप से क्रियात्मक अनुसंधान की, वो इंडस्ट्रियल फील्ड से हुई और अमेरिका से हुई। तो ये डेटा जो होते हैं ना, देखो कई बार क्या होता है, हमें कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो और हमारे को डेटा जो है बेसिक डेटा है, ज्यादा कोई लंबे चौड़े डेटा नहीं है, लेकिन कुछ बातें जरूर हमें पता होनी चाहिए कि क्रियात्मक अनुसंधान, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिस्टर कॉलियर ने किया। बकिंघम ने इसका उल्लेख अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में 1926 में किया। शिक्षा जगत के अंदर इसको विकसित मिस्टर स्टीफन एम कोरे जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे 1953 के अंदर, उन्होंने इसको डेवलप किया और बनाया। कुछ टाइप्स की क्रियात्मक अनुसंधान कैसे होता है उसको डेवलप करना, उसका फॉर्मेट बनाना, वो काम स्टीफन एम कोरे ने किया। ये कुर्ट लेविन के सामाजिक मनोविज्ञान की देन मानी जाती है, लेकिन इसकी शुरुआत अमेरिका के अंदर सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र में हुई। ये कुछ बातें क्रियात्मक अनुसंधान पर हम आगे बढ़े उससे पहले कुछ तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। कोलियर ने। क्रियात्मक अनुसंधान मतलब अंग्रेजी में एग्जीक्यूशन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान और अंग्रेजी के अंदर जैसा कि मैंने लिखा है एग्जीक्यूशन रिसर्च, क्योंकि कॉलियर ने तो अंग्रेजी वाले शब्द का ही तो प्रयोग किया होगा। ध्यान दें, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। मैं बताना चाहूंगा कि क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। सर्वप्रथम प्रयोग मिस्टर कोलियर ने किया। किसने किया। कोलियर ने किया। तो एक बात तो अपने को ध्यान रखनी है कि क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। कोलियर ने किया। लेकिन बकिंघम ने इसका उल्लेख 1926 के अंदर अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में किया। बकिंघम कहते हैं कि कॉलियर ने क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो किया, लेकिन बकिंघम ने इसका उल्लेख किया सबसे पहले अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में। क्या होता है इसके बारे में बताया। ध्यान दें, क्या होता है इसके बारे में जो है वो जानकारी किसने दी। बकिंघम ने। बकिंघम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स आपको ध्यान हो, इसके अंदर उन्होंने इस क्रियात्मक अनुसंधान का उल्लेख किया था। हालांकि शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो कोलियर ने किया, लेकिन बकिंघम ने इसका उल्लेख सबसे पहले किया था अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स के अंदर। अगर एजुकेशन फील्ड की बात करूं तो बकिंघम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षकों के संदर्भ में, देखो लिखा है ना रिसर्च फॉर टीचर्स मतलब शिक्षकों के लिए अनुसंधान। तो मैं बताना चाहूंगा बकिंघम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा के संदर्भ में सर्वप्रथम उल्लेख 1926 में किया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है कि क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। मिस्टर कोलियर ने किया। और बकिंघम ने अपनी एक पुस्तक, बकिंघम की एक किताब है जिसका नाम है रिसर्च फॉर टीचर्स। ये किताब लिखी थी 1926 के अंदर, और इस किताब के अंदर क्रियात्मक अनुसंधान का एजुकेशन के रेफरेंस में, शिक्षा के रेफरेंस में, क्योंकि किताब का नाम है रिसर्च फॉर टीचर्स, कहते हैं कि एजुकेशन के रेफरेंस में
क्रियात्मक अनुसंधान का सबसे पहले उल्लेख किया, उसके बारे में बताया क्या क्रियात्मक अनुसंधान कैसे हो सकता है, उस बारे में जानकारी मिस्टर बकिंघम ने दी। हालांकि सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? मिस्टर कोलियर ने किया था। मैं यहां पे एक बात आपको और बताना चाह रहा हूं, क्रियात्मक अनुसंधान सबसे पहले कहां अस्तित्व में आया, यह मूल अवधारणा किसकी है? यह मूल अवधारणा अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र की, अमेरिका में औद्योगिक क्षेत्र में यह सबसे पहले सामने आया था। लेकिन अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र की मूल अवधारणा होने के बाद इसे अगर मनोविज्ञान में माने तो ये कुर्ट लेविन के सामाजिक मनोविज्ञान की देन मानी जाती है। और आपको जानकारी हो, इसे शिक्षा के क्षेत्र में विकसित किसने किया? मिस्टर स्टीफन एम कोरे। मिस्टर स्टीफन एम कोरे कहते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान को विकसित करने का श्रेय कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिस्टर स्टीफन एम कोरे को जाता है। तो मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। क्रियात्मक अनुसंधान मूलतः मूलतः अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र की देन है, यह अवधारणा है। मूलतः अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र की अवधारणा है। आपको जानकारी हो, अगर मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से कहूं तो यह सामाजिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों की देन मानी जाती है। कुर्ट लेविन का जो सामाजिक मनोविज्ञान है उसके सिद्धांतों की देन मानी जाती है। क्रियात्मक अनुसंधान को सामाजिक मनोविज्ञान किसका है? कुर्ट लेविन का। सामाजिक मनोविज्ञान, कुर्ट लेविन का जो सामाजिक मनोविज्ञान है उसके सिद्धांतों पर आधारित है। ध्यान देना, क्रियात्मक अनुसंधान कुर्ट लेविन, जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे ना, कुर्ट लेविन, उनके सामाजिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है या उनकी देन है, सिद्धांतों पर आधारित है। तो कहने का मतलब, एक तो आपको ध्यान रखना है, ये कुर्ट लेविन के सामाजिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। मूल रूप से ये अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र की अवधारणा रही। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? मिस्टर स्टीफन एम कोरे। मिस्टर स्टीफन एम कोरे। आपको जानकारी हो, क्रियात्मक अनुसंधान मूल रूप से ये एजुकेशन की देन नहीं है, मूल रूप से ये उद्योगों की देन है। लेकिन हमने उस कंसेप्ट को डेवलप किया हमारे एजुकेशन के फील्ड के अंदर। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान दें, क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा क्षेत्र में विकसित करने का श्रेय, ध्यान देना, क्रियात्मक अनुसंधान को, बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान दें। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा के क्षेत्र में किसने विकसित किया? तो अपने को दिमाग के अंदर रखना है कि शिक्षा के क्षेत्र में इसे विकसित किया सबसे पहले मिस्टर स्टीफन एम कोरे। मिस्टर स्टीफन एम कोरे 1953 के अंदर, आपको जानकारी हो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा के क्षेत्र में विकसित करने का श्रेय, क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा के क्षेत्र में विकसित करने का श्रेय, शिक्षा के क्षेत्र में विकसित करने का श्रेय स्टीफन एम कोरे। स्टीफन एम कोरे, आपको जानकारी हो, ये कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय जो अमेरिका का माना हुआ यूनिवर्सिटी है, कहते हैं कि अमेरिका का कोलंबिया विश्वविद्यालय, और वहां के एक प्रोफेसर थे मिस्टर स्टीफन एम कोरे। कहते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान को विकसित करने का श्रेय मिस्टर स्टीफन एम कोरे को जाता है। कहते हैं उन्होंने 1953 के अंदर इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट या विस्तृत जो है वो आर्टिकल इन्होंने दिया, और वहां से ये क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो अस्तित्व में आया।
तो सबसे पहले तो अब आपको दिमाग के अंदर एक चीज आ गई होगी कि क्रियात्मक अनुसंधान क्रिया के वास्तविक स्तर पर होने वाला एक अनुसंधान। जैसे एजुकेशन के अंदर क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब शिक्षा का वास्तविक स्तर विद्यालय। तो विद्यालय के अंदर चाहे बच्चे करे, चाहे टीचर्स करे, चाहे विद्यालय का कोई स्टाफ करे और विद्यालय से जुड़ी किसी समस्या के संदर्भ में करे, तो ऐसा जो रिसर्च किया जाता है उसको क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। मूल रूप से ये एजुकेशन की देन नहीं है, मूल रूप से ये देन है अमेरिका के इंडस्ट्रियल फील्ड की, लेकिन इसे शिक्षा जगत में लाया गया। सबसे पहले इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग कोलियर ने किया, और शिक्षा के क्षेत्र में अगर इसकी बात सबसे पहले किसी ने की तो बकिंघम ने 1926 में एक पुस्तक लिखी रिसर्च फॉर टीचर्स, उसमें करी। फिर कहते हैं कि 1953 के अंदर इसको शिक्षा जगत के अंदर और अधिक डेवलप करने का श्रेय या फिर विकसित करने का श्रेय, सबसे पहले बात तो एजुकेशन फील्ड में बकिंघम ने करी, लेकिन इसे शिक्षा जगत में विकसित किया मिस्टर स्टीफन एम कोरे, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, 1953 के अंदर डेवलप किया। ये अगर मनोविज्ञान के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये सामाजिक मनोविज्ञान जो कुर्ट लेविन का, उसके सिद्धांतों पर आधारित है, और बेसिकली भले ही अमेरिका के इंडस्ट्रियल फील्ड से आया, लेकिन आज हम शिक्षा जगत के अंदर भी इस क्रियात्मक अनुसंधान की बड़ी व्यापक तरीके से, इस क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं, हम टॉक करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो क्रियात्मक अनुसंधान का मीनिंग क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान के कुछ डेटाज को पढ़ने के बाद आपको यह समझ में आना चाहिए सबसे पहले कि आखिर क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा क्या है। मैंने आपको एक बात बताई कि क्रियात्मक अनुसंधान क्रिया के क्रियान्वयन स्तर पर, वास्तविक स्तर पर जो रिसर्च किया जाता है उसको हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। किसी क्रिया या कार्य के क्रियान्वयन स्तर पर समस्याओं का पता करने के लिए, समस्याओं का पता लगाने के लिए और उनका समाधान करने के लिए जो अनुसंधान काम में लाया जाता है उसे क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। मैं अगर शिक्षा का क्रियान्वयन स्तर की बात करूं तो वो है विद्यालय। तो विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना। देखो कई बार ये सवाल आया है क्रियात्मक अनुसंधान क्यों करते हैं, और उसका उत्तर होता है विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना। तो विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए बच्चों के अध्ययन से जुड़ी या शिक्षक के शिक्षण से जुड़ी समस्याएं, उनके कारणों का पता करने के लिए विद्यालय का प्रशासन और प्रबंधन, उनसे जुड़ी समस्याओं के संदर्भ में, परीक्षा से जुड़ी समस्याओं के संदर्भ में क्रियात्मक अनुसंधान, स्कूल से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम के संदर्भ में आप समस्या के कारण पता करने के लिए या उसके निराकरण के संदर्भ में विकल्प ढूंढने के लिए आप क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देना। मैं बताना चाह रहा हूं कि किसी कार्य के क्रियान्वयन स्तर, किसी कार्य के क्रियान्वयन स्तर, जैसे एजुकेशन में स्कूल है, मेडिकल में हॉस्पिटल्स, क्लिनिक है, स्वास्थ्य केंद्र है, जैसे इंडस्ट्री में कारखाने हैं, ये क्रियान्वयन का स्तर है। किसी कार्य के क्रियान्वयन स्तर पर आने वाली समस्याएं, जो भी सामने आ रही है समस्याएं, किसी क्रिया या कार्य के क्रियान्वयन स्तर पर आने वाली समस्याओं का निदान का मतलब होता है समस्याओं के कारण पता करना, समस्याओं का निदान। देखो निदान शब्द जब भी लिखता हूं ना, निदान का मतलब है कारण पता करना और उपचार का मतलब है उस कारण को दूर करना। तो समस्याओं का निदान व निराकरण करने हेतु, मतलब एक तो समस्या का कारण पता करे और उस समस्या के जो भी कारण है उनको दूर करने के लिए, समस्या को हल करने के लिए जो विकल्प हो सकते हैं। तो समस्याओं का निदान व निराकरण करने हेतु जो अनुसंधान काम में लाया जाता है। देखो मौलिक अनुसंधान होता है ना, आपको एक बात बताऊं, जैसे उदाहरण देता हूं, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी एक रिसर्च का परिणाम है, लेकिन ये समस्या के क्रियान्वयन स्तर पर नहीं, बड़े स्तर पर हुआ है। शिक्षा नीति भारत सरकार ने जारी की है, तो वो है मौलिक अनुसंधान का परिणाम। लेकिन स्कूल में जो छोटा मोटा रिसर्च होता है जिससे स्कूल की तात्कालिक समस्याओं को सॉल्व किया जाता है, वो होता है क्रियात्मक अनुसंधान। ध्यान देना, मौलिक बड़े स्तर पे होता है, जहां क्रिया का वास्तविक स्तर जरूरी नहीं है। हमारी नीतियां ज्यादातर बनती है वो मौलिक अनुसंधान के परिणाम होते हैं, लेकिन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जो हम छोटे छोटे अनुसंधान करते हैं वो क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। तो किसी कार्य के क्रियान्वयन स्तर पर आने वाली समस्याओं का निदान और निराकरण करने हेतु जो अनुसंधान काम में लाया जाता है
जो अनुसंधान काम में लाया जाता है उसे क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं, उसे क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात आपको यहां जानकारी में आएगी कि क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब है क्रिया के क्रियान्वयन स्तर पर जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनका कारण पता करना और उनके निराकरण के लिए विकल्प ढूंढना। ये समस्या, ये जो रिसर्च होता है, ये क्रियात्मक अनुसंधान होता है। जैसे अगर मैं एजुकेशन के संदर्भ में इसकी बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार। इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करने हेतु आपको ध्यान हो, ये परीक्षा में कई बार आता है कि एजुकेशन में क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या है, विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना। इसी तरीके से बच्चों के अध्ययन व शिक्षकों के शिक्षण से जुड़ी समस्याओं, शिक्षकों के शिक्षण से जुड़ी, बच्चों के अध्ययन और शिक्षकों के शिक्षण से जुड़ी समस्याओं। आपको ध्यान हो, समस्या बच्चों के अध्ययन और शिक्षकों के शिक्षण से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, साथ में विद्यालय के प्रबंधन और प्रशासन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनके संदर्भ में बच्चों के अध्ययन और शिक्षकों के शिक्षण से जुड़ी समस्याओं तथा विद्यालय के प्रबंधन और प्रशासन। देखो, जब सरकारी अधिकार मिल जाते हैं तो प्रशासन हो जाता है, अदरवाइज हर स्कूल को मैनेजमेंट तो करना ही पड़ता है। प्रबंधन, प्राइवेट के अंदर प्रबंधन होता है, सरकारी में प्रबंधन में प्रशासन निहित होता है। क्यों? क्योंकि सरकारी में सरकारी अधिकार मिलते हैं, लीगल पावर्स मिलती है। आपको ध्यान हो, विद्यालय के प्रबंधन व प्रशासन से जुड़ी समस्याओं के संदर्भ में, समस्याओं के संदर्भ में क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। तो मैं एक बात आपको जो बता रहा हूं कि विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करना हो, बच्चों के अध्ययन और शिक्षकों के शिक्षण से जुड़ी कोई समस्याएं हो, विद्यालय के प्रशासन प्रबंधन की कोई समस्याएं हो, इन तमाम चीजों के संदर्भ में आप इसके साथ में कुछ चीजें और अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप परीक्षा से जुड़ी समस्याएं भी लिख सकते हैं, परीक्षा संबंधी समस्याएं उनके संदर्भ में भी, ठीक है ना। जो भी स्कूल से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उस स्कूल से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम है उसके संदर्भ में जो रिसर्च किया जाता है वो रिसर्च अपने आप में क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। एक ये महत्वपूर्ण बात क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। मैं एक दो परिभाषाओं के माध्यम से, जो हमारे कुछ विद्वानों ने परिभाषा, कुछ डेफिनेशंस दी, उन डेफिनेशंस के माध्यम से भी आपको क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में बताना चाह रहा हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर मिस्टर स्टीफन एम कोरे ने क्या कहा, मिस्टर कॉर्टर वी गुड ने क्या कहा। दो परिभाषा, ज्यादा की जरूरत नहीं है, लेकिन दो डेफिनेशन के माध्यम से आप क्रियात्मक अनुसंधान को समझने की कोशिश करना। जैसे हमारे एक विद्वान है मिस्टर स्टीफन एम कोरे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को विकसित किया। उन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में क्या कहा। स्टीफन एम कोरे कहते हैं, क्या कहते हैं, कोरे महोदय कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यवहारिक कार्यकर्ता, व्यवहारिक कार्यकर्ता का मतलब क्या, स्कूल के संदर्भ में बच्चा हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, स्कूल का बाबू हो सकता है, स्कूल का चपरासी हो सकता है, स्कूल की प्रबंधन कमेटी का सदस्य हो सकता है, मतलब स्कूल से जुड़े लोग, वो व्यवहारिक कार्यकर्ता। जिनको प्रॉब्लम आ रही है, व्यवहारिक कार्यकर्ता मतलब जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या जिन पर प्रॉब्लम का असर पड़ रहा है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता अपने कार्य के द्वारा अपने कार्य और अपने निर्णयों को निर्देशित, सही और मूल्यांकित करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं को स्टडी करते हैं। मैं बताना चाहूंगा ऐसे रिसर्च को क्या कहते हैं, ऐसे रिसर्च को
क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में मिस्टर स्टीफन एम कोरे की परिभाषा ध्यान रखनी है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, ध्यान देना, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता, यहां पे शब्द लिखा है व्यवहारिक कार्यकर्ता। व्यवहारिक कार्यकर्ता का मतलब है क्रिया के क्रियान्वयन स्तर पर जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, व्यवहारिक कार्यकर्ता। आपको ध्यान हो, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता जो काम कर रहा है, जैसे टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, प्रशासन चला रहा है, प्रिंसिपल प्रशासन चला रहा है, जो भी अपना काम कर रहा है, अपने उन कार्यों को और अपने उन निर्णयों को निर्देशित करने, मूल्यांकित करने के लिए व्यवहारिक कार्यकर्ता अपने कार्यों व निर्णयों को, अपने कार्यों और निर्णयों को, अपने कार्यों और निर्णयों को निर्देशित करने के लिए, मूल्यांकित करने के लिए, निर्देशित मूल्यांकित करने हेतु, मूल्यांकित करने हेतु क्या करते हैं? निर्णयों को निर्देशित और मूल्यांकित करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उन समस्याओं का या अपनी खुद की जो समस्या है, उन समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से, साइंटिफिकली, वैज्ञानिक ढंग से मतलब आंकड़ों पर आधारित, वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान कहलाती है। क्रियात्मक अनुसंधान कहलाती है, वह प्रक्रिया क्रियात्मक अनुसंधान कहलाती है। आपको ध्यान हो, मिस्टर स्टीफन एम कोरे ने क्या कहा? मिस्टर स्टीफन एम कोरे ने कहा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यवहारिक कार्यकर्ता, अब आपको यहां पे ध्यान हो, व्यवहारिक कार्यकर्ता शब्द लिखा है, ये व्यवहारिक कार्यकर्ता कौन हो सकता है? समझना इस चीज को, व्यवहारिक कार्यकर्ता कौन है? व्यावहारिक कार्यकर्ता। व्यवहारिक कार्यकर्ता से मीनिंग क्या है? यहां पे व्यवहारिक कार्यकर्ता से मतलब है जिसको प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर स्कूल के संदर्भ में बात करें तो शिक्षक, छात्र, प्राचार्य, विद्यालय का स्टाफ, जो भी अदर स्टाफ है, मंत्रालय कर्मचारी विद्यालय के जो बाबू वगैरह है, ठीक है ना, विद्यालय का कोई छात्र हो सकता है, विद्यालय के अंदर छात्रों का कोई समूह हो सकता है, ठीक है ना, स्कूल से जुड़ा कोई प्रशासन हो सकता है, स्कूल से जुड़ा कोई प्रबंधन हो सकता है, तमाम लोग जो है वो हो सकते हैं। ध्यान दें, तो कहने का मतलब शिक्षक है, छात्र है, प्राचार्य है, स्टाफ है, एसएमसी सदस्य है, ठीक है, मंत्रालय कर्मचारी है स्कूल के, जो बाबू प्योन वगैरह, ठीक है, हाँ, ये तमाम लोग जो स्कूल से जुड़े लोग हैं, ध्यान देना, ये सारे लोग क्या कहलाएंगे? ये व्यवहारिक कार्यकर्ता कहलाएंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि ये व्यवहारिक कार्यकर्ता वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्रियान्वयन स्तर पर काम करने वाला कोई भी व्यवहारिक कार्यकर्ता। यहां मैंने एजुकेशन के संदर्भ में बात की है, ध्यान देना, ठीक है। अगर हॉस्पिटल के संदर्भ में करोगे तो डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर्स, ठीक है ना, फार्मा स्टाफ, ये सारा कुछ आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्रियान्वयन स्तर पर जो भी काम कर रहे हैं, वो अपने कार्य और निर्णय, जो भी काम वो कर रहे हैं या जो निर्णय वो लेते हैं, जो काम जिस तरीके से काम को करने के लिए जो डिसीजन लेते हैं, उनको मूल्यांकित करने के लिए कि हमारा काम और हमारे निर्णय सही है कि नहीं है, वो अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। एक परिभाषा मैं आपको और देना चाहूंगा, हमारे मिस्टर कॉल्टर वी गुड के अनुसार,
कार्टर वी गुड। ध्यान देना, जैसे स्टीफन एम कोरे ने परिभाषा दी, वैसे ही हमारे महोदय कार्टर वी गुड कहते हैं कि शिक्षक, निरीक्षक, प्रशासक अपने कार्य और निर्णयों की गुणात्मक उन्नति के लिए जो अनुसंधान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, महोदय कार्टर वी गुड क्या कहते हैं? महोदय कार्टर वी गुड ये कहते हैं कि शिक्षक, निरीक्षक और प्रशासक अपने कार्य और अपने निर्णयों की गुणात्मक उन्नति के लिए जो अनुसंधान करते हैं, उस अनुसंधान को हम क्या कहेंगे? क्रियात्मक अनुसंधान कहेंगे। तो मिस्टर कार्टर वी गुड ने क्या कहा? ध्यान देना, मिस्टर कार्टर वी गुड ने कहा कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? शिक्षकों, निरीक्षकों व प्रशासकों द्वारा, शिक्षकों, निरीक्षकों, प्रशासकों द्वारा, शिक्षकों, निरीक्षकों, प्रशासकों द्वारा अपने कार्य व निर्णयों की गुणात्मक उन्नति के लिए, मतलब क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। निर्णय क्वालिटी, आपको ध्यान, एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी। आपका निर्णय ज्यादा लोग मान रहे हैं, इससे आपका निर्णय सही गलत नहीं, आपका निर्णय वास्तव में एग्जीक्यूट हो रहा है, उस निर्णय का प्रभाव पड़ रहा है, ये निर्णय की गुणात्मक उन्नति है कि भाई हमारा कार्य जो है वो, देखो एक टीचर है 5 घंटे पढ़ाता है लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं, और दूसरा टीचर 3 घंटे पढ़ाता है लेकिन बच्चों को 3 घंटे समझ में आता है पूरा 100%। तो क्वालिटी जरूरी है क्वांटिटी से ज्यादा। तो कहने का मतलब क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने कार्यों व निर्णयों की गुणात्मक उन्नति के लिए, अपने कार्यों व निर्णयों की गुणात्मक उन्नति हेतु किया जाने वाला अनुसंधान है। गुणात्मक उन्नति हेतु किया जाने वाला अनुसंधान है। बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देना, मिस्टर कार्टर वी गुड ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो स्कूल के अंदर एग्जीक्यूशन लेवल पर जो भी टीचर्स है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, जो निरीक्षक है, ऑब्जर्वर्स है, वो अपने कार्य और अपने निर्णयों की गुणात्मक उन्नति के लिए जो भी रिसर्च करते हैं, उस रिसर्च को हम क्या कहेंगे? उस रिसर्च को हम क्रियात्मक अनुसंधान कहेंगे। ये तो कुल मिला के अब एक बात तो आपको दिमाग के अंदर आ गई कि क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है ना, उस क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर बेसिक चीज क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर क्रिया का वास्तविक स्तर है, और वास्तविक स्तर पर जो भी रिसर्च किया जा रहा है, वास्तविक स्तर पर जो भी समस्याओं का निदान, समस्याओं का निराकरण, उसके लिए जो रिसर्च किया जा रहा है उसको क्रियात्मक अनुसंधान कहेंगे। ठीक है ना? परीक्षा में कई बार उदाहरण देकर भी पूछ लेते हैं, निम्न में से कौन से विकल्प में ऐसा रिसर्च है जो क्रियात्मक अनुसंधान नहीं है? तो आपको ध्यान हो, कोई भी ऐसा रिसर्च जिसका प्रभाव किसी एक नहीं, हजारों स्कूल्स पे हो, या व्यापक स्तर पर जिसका प्रभाव हो, वो कभी क्रियात्मक अनुसंधान नहीं है, वो मौलिक अनुसंधान होता है। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, एक फंडामेंटल रिसर्च है। हमारा आरटी 2009 अगर उसके लिए कोई रिसर्च हुआ, या एनसीएफ 2005 के लिए कुछ रिसर्च हुआ, तो वो बड़े स्तर पे है, वो मौलिक अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब क्रिया का वास्तविक स्तर, मतलब विद्यालय में शिक्षक, बच्चे, प्रशासक, वो जो रिसर्च करेंगे, वो रिसर्च अपने आप में क्या होता है? वो रिसर्च अपने आप में क्रियात्मक अनुसंधान होता है। और मैं आपकी सुविधा के लिए काम करता हूं, मैं आपको यहां पर डिफरेंस कर देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत रहती है कि सर कुछ अंतर पता चले दोनों के बीच में। ध्यान दे, आपको मैं बताना चाह रहा हूं, एक अपन लेते हैं मौलिक अनुसंधान और दूसरा लेते हैं अपन क्रियात्मक अनुसंधान। क्या डिफरेंस है वो समझना इस चीज को। एक अपन लेते हैं मौलिक अनुसंधान और दूसरा अपन लेते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान और दूसरा ले रहा हूं क्रियात्मक अनुसंधान।
मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान में क्या फर्क है, कुछ आपको डिफरेंस बता रहा हूं परीक्षा में, ताकि एग्जाम्पल भी आए और ये डिफरेंस समझा हुआ है ना तो आप आराम से कर सकते हो। सबसे पहले तो ध्यान रखें, क्रियात्मक अनुसंधान जो किया जाता है, ध्यान दें, क्रियात्मक अनुसंधान जो किया जाता है, नंबर 1 मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये बड़ी जनसंख्या पर किया जाता है, ज्यादा लोगों पर किया जाता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान तो स्कूल में ही होता है, तो छोटे समूह पर किया जाता है। मतलब इसके रिसर्च का दायरा ही स्कूल है और कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि शिक्षा में क्रिया का वास्तविक स्तर तो स्कूल ही है। तो यह ध्यान रखना, मौलिक अनुसंधान बड़ी जनसंख्या पर या बड़े समूह पर आधारित है, बड़ी जनसंख्या या बड़े समूह पर आधारित होता है, आधारित होता है, या फिर उन पर रिसर्च किया जाता है, उनसे आंकड़े लिए जाते हैं, ये भी लिख सकते हैं अपन। बड़े समूह या बड़ी जनसंख्या पर यह आधारित है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय पर, या जिसको मैं कह सकता हूं छोटा समूह, छोटे समूह पर आधारित है। स्कूल के अंदर ही रिसर्च होता है, तो सीधी सी बात है कि यहां जो ग्रुप बनेगा वो छोटा ही होगा। तो ये मौलिक अनुसंधान बड़े समूह पर आधारित है, क्रियात्मक अनुसंधान छोटे समूह पर आधारित है। जब मौलिक अनुसंधान बड़े समूह पर आधारित है तो इसको करने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब इसके लिए अगर मान लो रिसर्च हुआ है तो हजारों लोगों को पूछा होगा। जैसे हमारे देश में बजट आते हैं, कितने हजारों लोगों से सुझाव लिए जाते हैं। तो जिसका प्रभाव बड़ी जनसंख्या पे होता है और जिसके लिए आंकड़े भी बड़ी जनसंख्या से लिए जाते हैं, वो प्रोसेस भी दीर्घकालिक होता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान अल्पकालिक होता है। तो आपको जानकारी हो, एक डिफरेंस ये है कि मौलिक अनुसंधान जो होता है ना, उसमें समय ज्यादा लगता है, दीर्घकालिक होता है, और क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है उसमें समय कम लगता है। ये कैसा होता है, ये अल्पकालिक प्रोसेस है, ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, ठीक है, कम समय का है। मौलिक अनुसंधान से नए नए निष्कर्ष निकालते हैं जो भविष्य की शिक्षा प्रणालियों को प्रभावित करेंगे बड़े स्तर पर। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान नीतियां तो बदल ही नहीं सकता, क्योंकि नीतियां बनाना तो हमारे विद्यालय के हाथ में ही नहीं है। हम तो क्रियान्वयन स्तर पर आने वाली केवल प्रॉब्लम को सॉल्व करके स्कूल के कार्य प्रणाली को सुधार सकते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार, जबकि मौलिक अनुसंधान जो होता है ना, इसमें नए नए निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो भविष्य को प्रभावित करते हैं। नए नए निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आपको ध्यान हो, इसमें नए नए निष्कर्ष निकालते हैं और वो निष्कर्ष हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को अफेक्ट करेंगे, अगर एजुकेशन के संदर्भ में है तो, ठीक है। और इसमें विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए, विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु इसका उपयोग करते हैं। आपको ध्यान हो, इसमें नए नए निष्कर्ष निकालेंगे, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार। यहां कोई बहुत ज्यादा नीतिगत नया कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं करना है, बस जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यह हमारा मूल उद्देश्य होता है। आपको ध्यान हो, चूंकि ये बड़ी जनसंख्या पर है तो ये इसका प्रभाव भी बड़े स्तर पर होता है, यानी इसका जो क्षेत्र है वो विस्तृत और व्यापक है। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान केवल स्कूल में हो रहा है, केवल स्कूल में छोटे समूह पर, तो इसका जो क्षेत्र होगा वो संकुचित संक्षिप्त होगा। इसका जो क्षेत्र होगा वो आपके संकुचित या संक्षिप्त होगा। ये एक महत्वपूर्ण बात ध्यान दें, मौलिक अनुसंधान के अंदर जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत व्यापक होता है, क्रियात्मक अनुसंधान में क्षेत्र संक्षिप्त और संकुचित होता है। मौलिक अनुसंधान चूंकि बड़े स्तर पर होता है और पूरे देश में या फिर प्रदेश में या फिर बड़ी जनसंख्या पर चूंकि वो आरोपित किया जाता है, इसलिए उस अनुसंधान को करने के लिए एक एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है, विशेषज्ञ की। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान स्कूल में होता है, इसे बच्चे भी करते हैं, इसे टीचर भी करते हैं, और इससे हमें कोई भविष्य के दूरगामी परिणाम नहीं चाहिए। मैं एक चीज बता दूं, मौलिक अनुसंधान में जो रिजल्ट आएंगे ना वो सालों साल काम आएंगे, पर क्रियात्मक अनुसंधान का तो मूल उद्देश्य यही होता है कि अभी जो समस्या आ रही है विद्यालय में, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए या समस्या का कारण पता करने के लिए या समस्या को सॉल्व करने के विकल्प पता चल जाए। तो क्रियात्मक अनुसंधान जब अपन यूज करते हैं तो अपना उद्देश्य ये नहीं है कि ये रिसर्च 10 साल का आएगा, बस हमारी तात्कालिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें मदद मिलेगी।
तो मैं यहां पर यह चीज बताना चाह रहा हूं कि मौलिक अनुसंधान के लिए विशेषज्ञ, एक तो एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है, आपको जानकारी हो, विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, और साथ में प्रशिक्षण भी जरूरी होता है, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण भी जरूरी होता है। और क्रियात्मक अनुसंधान चूंकि स्कूल में ही हो रहा है, तो इसके लिए स्कूल के बच्चे, स्कूल के टीचर, वो कोई अनुसंधान के क्षेत्र में एक्सपर्ट थोड़ी होते हैं। टीचर का काम पढ़ाना है, उसका काम रिसर्च थोड़ी है, लेकिन वो रिसर्च करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहां एक्सपर्ट्स जरूरी नहीं है। तो आपको ध्यान हो, विशेषज्ञ और प्रशिक्षण दोनों की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। विशेषज्ञ और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। यहां पे एक्सपर्ट हो नहीं हो तो भी चलेगा, हो तो भी बढ़िया, नहीं हो तो भी चलेगा, यानी एक्सपर्ट होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको जानकारी हो, मौलिक अनुसंधान में जो रिजल्ट आते हैं ना, उसको जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज करने का मतलब क्या? अपन मनोविज्ञान के अंदर एक शब्द अक्सर पढ़ते हैं, मैं बताना चाहूंगा कि मनोविज्ञान के अंदर एक शब्द हम अक्सर पढ़ते हैं, सामान्यीकरण। क्या पढ़ते हैं? सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब क्या होता है? ये एक सिंपल शब्द समझ जाना। सामान्यीकरण का मतलब होता है विभिन्न उदाहरणों से एक नियम, एक निष्कर्ष की स्थापना। जब हम कोई नियम या कोई निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष की स्थापना करते हैं, किसके माध्यम से? उदाहरणों से, अलग अलग उदाहरणों से। अलग अलग उदाहरणों से जब हम कोई नियम या निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर आप जयपुर के अंदर हरा सेव खाते हैं, खट्टा है, जोधपुर में हरा सेव खाते खट्टा है, बॉम्बे में हरा सेव खाते खट्टा है, आपने निष्कर्ष निकाल दिया कि हरा सेव खट्टा होता है। आपने उदाहरण के तौर पर जैसे एक जगह पर आपने गुलाब जामुन खाया, आपको लगा गुलाब जामुन का टेस्ट इस प्रकार का मीठा है। दूसरी जगह गुलाब जामुन खाया, आपको लगा ये मीठा है। तीसरी जगह गुलाब जामुन खाया, आपको लगा मीठा है और रस से, तो आपको लगा कि गुलाब जामुन में रस होता है और ये मीठा होता है। मतलब आप क्या करते हैं, कई उदाहरणों से आप एक जनरलाइज मतलब निष्कर्ष निकाल देते, नियम निकाल देते। तो मैं बताना यह चाह रहा हूं कि मौलिक अनुसंधान के अंदर जब हम बड़ी जनसंख्या पर अनुसंधान करते हैं और उसके जो रिजल्ट आते हैं, उसके रिजल्ट को हम जनरलाइज मान लेते हैं और वो पूरी शिक्षा प्रणाली पर, सभी बच्चों पर। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने पूरे देश में एक रिसर्च किया जिसमें 10,000 स्टूडेंट को शामिल किया, और उससे जो रिसर्च आया उसको हमने 1 करोड़ बच्चों पे थोप दिया, यानी सामान्यीकरण कर दिया, जनरलाइज कर दिया। जबकि विद्यालय के अंदर सामान्यीकरण का भाव नहीं है। स्कूल में रिसर्च करते और स्कूल पर ही वो आरोपित है। एक स्कूल का रिसर्च दूसरी स्कूलों पर आरोपित नहीं होगा, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब यही है कि जहां समस्या आई है वहीं पे रिसर्च करना है और वहीं पे उसका रिसर्च का परिणाम उपयोग में लेना है। आप एक स्कूल के क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम को देश की हजारों स्कूलों पर थोप नहीं सकते। जबकि मौलिक अनुसंधान के रिजल्ट, भले ही मान लो मौलिक अनुसंधान भारत सरकार ने करवाया और उसमें केवल देश की 1 करोड़ स्कूल में केवल 1000 स्कूल को ही शामिल किया, पर उसके रिजल्ट को उन 1 करोड़ स्कूलों पर आरोपित कर देंगे। तो यहां सामान्यीकरण का भाव आएगा, यहां जो भी रिजल्ट आएगा वो सब पर लागू होगा। सामान्यीकरण का भाव इसमें रहता है। ठीक है, जो भी नियम आया वो सब पे लगेगा, लेकिन यहां सामान्यीकरण का भाव नहीं है। जिस स्कूल का रिजल्ट है वो उसी स्कूल के ऊपर, जिस स्कूल का रिसर्च है वो उसी स्कूल पे आरोपित हो रहा है, दूसरी स्कूलों पे काम में नहीं लेंगे, यानी रिजल्ट को, परिणामों को जनरलाइज नहीं करेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब यही है, जहां रिसर्च हुआ है वहीं पे वो रिसर्च काम आना है। इसमें एक चीज आपको और बता दूं, मौलिक अनुसंधान होता है ना, इसमें मूल्यांकन बाहरी विशेषज्ञों द्वारा होता है। क्रियात्मक अनुसंधान में मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करते हैं। आपको जानकारी हो, मौलिक अनुसंधान में मूल्यांकन का काम कौन करते हैं? बाह्य विशेषज्ञ, बाहर के एक्सपर्ट्स। और यहां मूल्यांकन का काम शिक्षक स्वयं करते हैं। मूल्यांकन कौन करते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान में शिक्षक स्वयं। यहां बाहर से किसी एक्सपर्ट को बुलाने की आवश्यकता नहीं, ये ध्यान रखना है। आपको जानकारी हो, आमतौर पर क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर जो चीजें मैंने आपको बताई है कि क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है उसके अंदर किस तरीके से
एक तो मैंने आज आपको इस लेक्चर में क्या बताया, क्रियात्मक अनुसंधान का कंसेप्ट क्या है, क्यों काम में लेते हैं, और मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान में क्या डिफरेंस है। मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपसे बात करूंगा कि क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर क्या कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसके सोपान कौन से हैं, उसके ऊपर अपन जो है वो चर्चा करेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान के सोपानों के संदर्भ में और क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व विशेषताओं के संदर्भ में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।